जय श्री विष्णु भगवान। प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए नया विषय लेकर आए हैं षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी आप जानते हैं भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु ने ही स्वयं जब अपने भक्तों के लिए उनको पुण्य प्रदान करने के लिए सोचा, तब इस षटतिला एकादशी का प्रारंभ हुआ। ये षटतिला एकादशी रखने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इस दिन आप क्या करें जिससे जन्मों जन्मों तक आप हमेशा अमीर रहें, आपको कभी धन धान्य की कमी ना हो। इसके लिए आप क्या क्या उपाय करें वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप जानते हैं हमारा चैनल है बाबा का आशीर्वाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे आपके दोस्त, मित्र, बंधु, सखा जो भी हों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में साझेदार बने। हम आपको बताएंगे एकादशी व्रत जितने भी होते हैं भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं, जिनमें से ये षटतिला एकादशी विशेष तौर पर तिल के महत्व को भी प्रदर्शित करता है। तिल कितना जरूरी है, तिल का दान, तिल का हवन, तिल की लड्डुओं का भोग भगवान को कितना प्रिय है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भगवान इस दिन किस मंत्र से बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि इस षटतिला एकादशी का व्रत करने से किस प्रकार एक विष्णु भक्त स्त्री का भला हुआ था। भगवान ने स्वयं उसका भला करने के लिए ही इस षटतिला एकादशी व्रत का आरंभ करवाया था, और इस व्रत की जो कहानी है वो भी हम आपको इसी वीडियो में सुनाएंगे। तो हम आपको बताना शुरू करते हैं तिल के महत्व। सबसे पहले आपको शाही स्नान करना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर सूर्योदय से पहले सूर्य को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देने का तरीका हमने पहले की वीडियोस में बता रखा है। आप सुबह स्नान करने के लिए जिस जल का उपयोग करेंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से तिल का तेल की बूंदें डाल लेंगे, फिर उस पानी का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से यदि आप स्नान करते हैं तो इसे शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान का आपको मतलब इतना पुण्य प्राप्त होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस दिन तिल का इतना ज्यादा गुणगान क्यों किया जाता है? इस मौसम में षटतिला एकादशी के आसपास तिल की ही रेवड़ी, गज्जक, लड्डू और पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बाजार में उपलब्ध होती हैं। आप समझें इस सर्दी के मौसम में भी तिल के क्या क्या फायदे हैं वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तिल के तेल की बूंदें डालकर स्नान करने से आपके शरीर की जो स्किन रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप इस तिल का उपटन बना करके अपने शरीर पर लगाते हैं तो इससे आपके त्वचा रोग भी समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, ये आप जानकर और भी खुश होंगे कि इस दिन तिल की वस्तुओं का दान करने से कितना पुण्य प्राप्त होता है। जो इस एकादशी व्रत की षटतिला एकादशी की कहानी है, इस कहानी के अंदर भी तिल का बहुत बड़ा भारी महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति कंजूस होते हैं, जो कभी किसी को दान नहीं देते, उस व्यक्ति को भी छोटी से छोटी वस्तु, जैसे कि तिल कितना छोटा होता है, लेकिन दान करने पर वो छोटा सा तिल भी कितना बड़ा भारी पुण्य आपको दे देता है, ये आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। दानी व्यक्ति हमेशा पुण्य का बहुत भारी प्रभाव ग्रहण कर पाता है, महत्व ले पाता है। आप समझें तिल को किस प्रकार से हम इस्तेमाल करें तो वो आपको फायदा करेंगे। तिल की कुछ ग्राम लेकर मात्रा आप हवन सामग्री में डालकर, यदि हवन सामग्री में डालकर उसकी इस दिन हवन करें तो भी आपके पुण्य इतने अर्जित होंगे कि आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु इस दिन तिल के बीजों से हवन करने पर आपको बहुत पुण्य प्रदान करते हैं। तिल का दान कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि थोड़े से पैसों में बहुत सारा तिल आपको मिल जाता है। फिर इस दिन तिल की मिठाइयों का भगवान को भोग लगाने से
आपके पितर भी संतुष्ट होते हैं। पितरों के संतुष्ट होने से घर में पूर्वजों के पूर्व जन्म की जो आत्माएं हैं, पूर्वजों की जो आत्माएं हैं वो भी तृप्त होती हैं, और जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देते। ये आप पल्ले गांठ लगा लें, अपने जीवन में ये समझ लें कि जब तक आपके पूर्वज, आपके घर परिवार के माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे, आपको कोई भी आपका भला नहीं कर सकता। तो इसलिए इस दिन विशेष तौर पर तिल की मिठाइयाँ दान करें, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने बुजुर्गों को खिलाएं, और हवन में डालने से पितरों को भी ये प्राप्त होते हैं। तिल का तेल जल में डालकर पिएंगे तो आपको पता है सर्दियों में तिल का तेल जल में डालकर अगर आप पिएंगे तो उससे शरीर के अंदर जो खुश्की हो जाती है वो दूर हो जाती है, दिमाग भी बहुत तेज हो जाता है। इस तरह से तिल के अनेक फायदे हैं। बताया आपको, तिल का उपटन लगाने से, हवन करने से, दान करने से, स्नान करने से और भी अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में विष्णु भगवान प्रसन्न हों, उनके व्रत उपवास हों, तो लक्ष्मी माँ तो अपना वहां पर वरदान प्रदान कर ही देती हैं। आप जानते हैं लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा वहीं पर जरूर होती है जहां मेरे कान्हा, जहां मेरे विष्णु भगवान, जहां मेरे विष्णु प्रभु की आराधना, व्रत उपवास होते हैं। आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इस दिन व्रत, पूजा पाठ, गंगा स्नान का भी पुण्य आपको मिल सकता है यदि आप अपने नहाने वाली उसी पानी के अंदर गंगा जल भी थोड़ा सा डाल लें तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य आप इस दिन प्राप्त कर सकते हैं यदि आप ये छोटे छोटे सी बातों को, जानकारियों को ध्यान में रख लेंगे। इस व्रत की जो कथा है अब हम आपको वो भी सुनाएंगे। एक विष्णु भक्त स्त्री थी जो भगवान विष्णु की बहुत दिनों तक आराधना करती रही, परंतु वह कभी भी दान नहीं करती थी, क्योंकि दान करना सभी के मनोरथों में नहीं होता, सबके बस की बात नहीं होती। कई व्यक्ति मन से ही इतने कंजूस होते हैं कि वो दूसरों को कोई चीज कभी भी दान नहीं देते। इसी प्रकार उस विष्णु भक्त की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को एवं लोगों को सुधारने के लिए स्वयं विष्णु भगवान वेश बदलकर उसके घर गए और उन्होंने भिक्षा मांगी। लेकिन अपनी आदतों से मजबूर उस स्त्री ने भगवान विष्णु को भी, जो भेष बदलकर साधु के रूप में गए थे, उन्हें भिक्षा नहीं दी। लेकिन ज्यादा वो विष्णु भगवान भी उनकी अपनी भक्त की बहुत ही ज्यादा पुण्य प्रदान करवाना चाहते थे, प्राप्त करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बार बार भिक्षा के लिए वहां पर कहते रहे। जब उन्होंने ज्यादा इस पर दबाव दिया तब वो स्त्री अपने घर के अंदर गई और मिट्टी का एक गोला सा बनाकर लाई और भिक्षा में उसने वही भगवान विष्णु को प्रदान कर दिया। भक्तों, आप ये जानकर बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान विष्णु की भक्ति करने के कारण उसे भगवान ने विष्णु लोक दिया। उसको मरने के पश्चात ऐसा विष्णु लोक प्राप्त हुआ कि जो वहां पर गई उसे आम का एक वृक्ष प्राप्त हुआ और एक झोंपड़ी। लेकिन वो स्त्री ये देखकर सोचने लगी कि सभी विष्णु भक्तों को, औरों को इतने अच्छे अच्छे मकान, महल और खाने की अनेक वस्तुएं मिल रही हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रही। तो उन्होंने जब भगवान से प्रश्न किया तो उन्होंने समझाया कि मैं आपके घर भिक्षा लेने के लिए स्वयं भी गया था, लेकिन आपने क्या दिया, आपने दान के अंदर जो देना चाहिए था वो मुझे भोजन नहीं प्रदान किया। इसलिए आपको भक्ति से विष्णु लोक तो प्राप्त हुआ, लेकिन दान दक्षिणा न देने के कारण आपको खाने के लिए यहाँ पर सिर्फ कुछ ही वस्तुएं उपलब्ध हो पाएंगी। इसलिए भक्तों, ज्यादा से ज्यादा आप भी दान करें इस दिन। गरीबों को खाने पीने की वस्तुएं जिनमें तिल हो वो जरूर दान करें। फिर उस स्त्री ने भगवान से पूछा कि भगवान जी, मेरे विष्णु भगवान, मेरे आराध्य है, आप मुझे ये बताइए कि मैं किस प्रकार से अब आपको प्रसन्न कर सकती हूँ। तब भगवान विष्णु ने उस स्त्री को कहा कि तुम षटतिला एकादशी का व्रत करो और इस दिन ज्यादा कंजूस स्वभाव होते हुए भी तुम तिल की वस्तुओं का दान करो, या तिल का हवन करो, या तिल का तेल किसी को दिए के रूप में जलाने के लिए दान करो। इस दिन दीप दान का भी बहुत महत्व है।
भक्तों, इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आपको अपने इस चैनल में, बाबा का आशीर्वाद चैनल में प्रदान करते रहेंगे। और इस षठ तिला एकादशी के दिन आप पुण्य के भागी बन सकें, इसी जानकारी को हमने आपको शेयर किया। आप भी लाइक, शेयर, कमेंट और बाबा का चैनल सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अपने और दोस्तों तक भी पहुंचाएं।